बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हमारे पास बच्चे ऐसे लाए जाते हैं जिनमें ये माँ बाप शिकायत करते हैं कि ये रात को बिस्तर के ऊपर ही ये गीला कर देते हैं, पेशाब निकल जाता है। तो इसकी क्या वजह है? आमतौर पे जो बच्चा है 4 से 5-6 साल तक उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग होती रहती है। मतलब बच्चे का पेशाब को कंट्रोल करना, किस वक्त उसने वॉशरूम जाना है, किस वक्त उसने अपने आप को कंट्रोल करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है 4-6 साल तक। किसी तरह फिर जब उसका कंट्रोल हो जाए बच्चे का, फिर भी अगर वो रात को उसका यूरिन वगैरह ये हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बेड वेटिंग, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, यानी इसको एक मसला है। अब इसकी क्या वजूहत है? बहुत सारी वजूहत हैं कि 7 साल के बाद भी अगर बच्चा जो रात को कर रहा है तो इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि जी कोई बच्चे को कई दफ़ा जेनेटिक प्रॉब्लम, मतलब जीन्स में अगर फैमिली में है तो बच्चों में भी है, फिर कुछ अर्से बाद वो ठीक हो जाता है। कई दफ़ा उसका जो ब्लैडर है, जो यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं कि जी मसाना है, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं कि जी या छोटा है या उसमें को नर्व जो उसके सही काम नहीं करते, या उसका कंट्रोल नहीं है। इसी तरह कई दफ़ा इन्फेक्शन होती है पेशाब की, कि ये पेशाब वाली नाली में जब ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन ना हो गई हो। इसी तरह कई दफ़ा बच्चे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह ना हो, तो ये देखना चाहिए। इसी तरह कुछ और भी मसले हैं जो डॉक्टर्स देखते हैं कि उनका नर्व कंट्रोल जो है उसका सही है कि नहीं। इसी तरह फिर ये भी है कि जी कई दफ़ा बच्चे ज़हनी दबाव की वजह से भी ऐसा करते हैं। अगर उनकी पढ़ाई का जब वैसे कोई मसला है, जो उस वजह से भी ये बच्चे कर सकते हैं। कई दफ़ा फिर जो एक होता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एक बच्चों में होता है जो उन बच्चों में भी थोड़ा सा ये ज़्यादा मसला होता है। इसमें वजूहत देखनी चाहती हैं, लेकिन देखनी चाहिए पड़ती हैं, डॉक्टर देखते हैं। तो लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें आप घर में कर सकते हैं जिससे ये मसला अगर छोटा मोटा है तो वो हल हो जाएगा। उसको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब उसकी एक तो हम कहते हैं उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी ट्रेनिंग करें। रात को सोने से पहले कई माएँ होती हैं दूध पिलाती हैं या पानी पिलाती है, वो ना दें। 1-2 घंटे पहले जो पानी उसने पीना है वो दिन में देना चाहिए, पूरा पानी दें, पूरी खुराक उसकी रखें, लेकिन उसको सोने से फ़ौरन पहले कुछ ना दें। उससे पहले जो है 1-1.5 घंटा का दे के फिर वो सोने से पहले उसको यूरिन ज़रूर करवाएं, वॉशरूम ज़रूर जाए, ताकि वो अपना ब्लैडर खाली कर लें। फिर अगर आप देखें बच्चा किस टाइम ज़्यादा रात को, उसका माँ को अक्सर पता चल जाता है, वो रात को उठा के भी एक दफ़ा बेशक करवा दें। उससे ये होता है कि उसकी जो एक ब्लैडर के ऊपर, यानी मसाने के ऊपर उसका कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। दूसरा फिर ये है कि बच्चे को जो अगर कोई देख लें कौन से टाइम पे, उस पर अलार्म लगा सकते हैं कि जी अगर माँ नहीं उठ सकती, अलार्म लगा दें बच्चे के नज़दीक। वो जब ऐसा वो टाइम उसका होगा, अलार्म बजेगा, बच्चा उठ जाएगा, उसका फिर उसको यूरिन करवा दें। फिर एक हम कहते हैं कि ब्लैडर थेरापी, यानी दिन के टाइम बच्चे को कितनी देर के बाद वो यूरिन करता है उसको कंट्रोल करवाएं कि अभी यूरिन आया हुआ है तो थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ी देर बाद ऐसे थोड़ा सा उसको फर्ज किया। 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जाता है, उसको 2.5 घंटे तक ले जाएं, फिर आस्ता आस्ता 3 घंटे तक ले जाएं, कुछ अर्से बाद ऐसे उसका टाइम बढ़ाते जाएं। इसी तरह रात को भी ये आप कर सकते हैं कि जब सोता है उसका रात को तो जिस टाइम पे उसको यूरिन वगैरह करता है, देख लें कि उस वक्त उसको उठा के यूरिन करवा दें। उसके बाद फिर उस टाइम को बढ़ाते जाएं आस्ता, फिर वो इसको कहते हैं ब्लैडर थेरापी। तो इसी तरह जो बच्चे हैं उसको, लेकिन इसमें बच्चे कई दफ़ा माँ बाप बच्चे को समय कह देती हैं, कोई रात को जो गंदा कर देता है वो तुम फिर कर दिया तुमने। उसको शर्मिंदा ना करें, उसके पर दबाव नहीं डालें। बच्चा देखें कई दफ़ा उसकी टेंशनें परेशानी से बढ़ती है, फिर ये देखें कि बच्चा कोई स्ट्रेस परेशानी तो नहीं ले रहा है। ये कई दफ़ा उसकी टेंशन परेशानी की निशानी होती है कि जो पहले ठीक था अब वो यूरिन करने लग गया। तो उसके चाहे उसके स्कूल में, चाहे घर में, कई दफ़ा फैमिली बहन भाइयों में प्रॉब्लम्स होते हैं। कई दफ़ा जो अपने
جو اپنے عزیز رشتہ داروں کی وجہ سے یہ ہے تو وہ دیکھیں، بچے کے اوپر نظر رکھیں کہ بچہ کوئی سٹریس، ٹینشن، پریشانی یا ایسا اس کو مسئلہ تو نہیں ہے جس وجہ سے انڈر پریشر آ کے وہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس کو ٹینشن ہے. تو یہ چیزوں کا خیال رکھیں، ان چیزوں کو جو، اور بچے کو شرمندہ نہ کریں کبھی بھی. کوئی بات نہیں، اگر ہو گیا تو اس کو کہیں کوئی نہیں، اور اس کی پریکٹس کروائیں. اور جب نہیں مطلب کہ کرتا رات کو یورین تو اس کو شاباش کریں، انکریج کریں، اس کو حوصلہ افزائی کہ ویری گڈ، شاباش. اس بات پہ شرمندہ نہیں کرنا. اور جب وہ نہ گیلا کرے بستر تو اس کو انکریج، شاباش، ویری گڈ. اس پہ جو نا بچہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا. لیکن پھر بھی اگر مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر کچھ دوائیاں ہیں، میڈیسن ہوتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بیہیورل تھراپیز جو ہیں ایسے ہی دیسی طریقوں سے ان کو کنٹرول کریں. زیادہ وہ دوائیوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے، بچہ بڑا ہو گیا، کدا بڑوں بھی ہو جاتا ہے، ان میں کچھ اور پرابلمس ہوتے ہیں، تو اس میں پھر وہ آپ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے ساتھ کوئی میڈیسن وغیرہ بھی لے سکتے ہیں.